आप लोग फोनों में अभी तक सिर्फ आपका फोन नहीं लग रहा तो हम लगा देते दीजिए नंबर। जूता मारो, जूता मारो। ऐसा करें क्या विश्वास करें अपन में नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह परिहार है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश संगठक भी हूँ। मेरे पास कल ये वीडियो आया था जब मैंने देखा कि किसी समाज विशेष को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से हो या उसको टारगेट करने के उद्देश्य से हो, कुछ लोग मिलकर ज़बरदस्ती ये माहौल बनाना चाह रहे हैं जो हमारी छत्तीसगढ़ की शांत धरा है, जिसमें हर व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रह रहा है, कोई किसी से भेदभाव नहीं है, सब समाज के लिए खड़े हैं। और चूँकि जो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान हुआ है, मैं खुद स्वयं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इसके लिए खड़ा हो कि भाई किसी भी महतारी मतलब माँ होती है, माँ का अपमान कोई नहीं सह सकता। कोई समाज विशेष की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, लेकिन इस समाज विशेष की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करना शुरू कर दिए हैं और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। समाज की बात है, आप व्यक्ति विशेष पे आप आरोप करें, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन समाज को छोड़कर आप साधु संतों का अपमान शुरू कर दिए हैं और उसको आप ये कहते हैं कि मैं अपने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ के विषय में क्या जानते हैं वो कुछ नहीं मालूम है। छत्तीसगढ़ जब शासन का बना था उस समय आप संविधान में लिखे, जब इस प्रांत की रचना हुई थी उसमें लिखा गया था कि इस प्रदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब छत्तीसगढ़िया कहलाएंगे। ये जानकारी है क्या उनको? नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकना है, इसका उद्देश्य को पूरा करना है, चाहे समाज हो, संत हो, किसी का भी अपमान करें। और हमारे ये प्रशासन की और शासन की लापरवाही है जो ये ऐसे लोगों को फल फूलने दे रहे हैं और मौका दे रहे हैं। आज अगर हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, कल ये फिर उठ खड़े होंगे। आज इन्होंने सिंधी समाज को अपमानित किया है, अग्रवाल समाज को अपमानित किया है, किसी भी समाज को नहीं छोड़ेंगे। और हर समाज का ये दायित्व है कि अगर अपने समाज की आप रक्षा करते हो तो दूसरे समाज की भी रक्षा करना है आपको। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको भारतीय होने का तो कोई मतलब नहीं है और छत्तीसगढ़ी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और स्वाभिमान की बात करने वाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इसको बोलो, उसको बोलो, इसको बोलो, करना क्या है? कुछ नहीं। आपने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया है अमित बघेल जी? कुछ नहीं। कांसा चोर के लिए और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, जिसने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात करके इतना सारा बलिदान दिया। आज तक मंदिर बना है क्या बूढ़ादेव का? बताइए आप। हम पूछना चाह रहा हूँ, नहीं बना है। कहाँ गया कांसा? नहीं गया है। उसकी बात नहीं होनी चाहिए, उसको शांत रख दो। उसकी कोई बात करेगा तो उसको बताया जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। आप राजनीति करें, स्वच्छ राजनीति करिए, इसका आपका हक है, आप जो करना करिए, लेकिन किसी भी समाज का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। और शिवसेना हमेशा किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, किसी भी समाज के साथ हमेशा खड़ी है और अपमान तो हम सहने देंगे ही नहीं, चाहे कोई भी हो। किसी भी साधु संत का अपमान खड़ी कहाँ भी होगा वहाँ शिवसेना को आप पाएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। इनका बड़ा एक प्यारा सा डायलॉग है, पहले निवेदन, फिर आवेदन, फिर धनाधन। तो शिवसेना को बताने की ज़रूरत नहीं है कि शिवसेना कैसी पार्टी है, पहले धनाधन से ही शुरुआत करती है और ऐसे लोगों को तो फिर हम सीधा करना जानते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी बोलना उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को मैं समझता हूँ भाव देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को भी भाव देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पहले आवेदन देंगे, नहीं तो फिर धनाधन देंगे, ऐसा कहना है शिवसेना के परिहार जी का। जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों का ये भी कहना, अगर कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई तो रायपुर शहर को बंद कराया जाएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरी तरीके से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी सिंधी समाज एक होकर पूरा व्यापार को बंद करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने सभी समाज के लोगों के भगवान को जो उन्होंने अपमानित किया है उसका जो भी है बदला लिया जाएगा।